नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि आगामी परीक्षा प्री बीएड प्री डीएलएड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, स्वीकार करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? स्वीकार करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लोहा मारना, ऑप्शन बी कान काटना, ऑप्शन सी सिर माथे लेना, ऑप्शन डी तूती बोलना। तो यहाँ पे जो मुहावरे दिए हुए हैं उनमें से किसका अर्थ होता है स्वीकार करना? तो स्वीकार करना जो अर्थ है वो मुहावरा है सिर माथे लेना, अर्थात होता है स्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहर लगा देना। मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए पुष्ट कर देना, ऑप्शन बी शोहरत बढ़ना, ऑप्शन सी अकड़ना, ऑप्शन डी आदरपूर्वक स्वीकार करना। तो मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ है पुष्ट कर देना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए कहावत का अर्थ है। आपने कई बार सुना होगा, ये कहावत जो है वो प्रचलन में है, चलते ही रहता है, लोग बोलते ही रहते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए हैसियत से अधिक की आशा रखना, ऑप्शन बी मूर्ख को शिक्षा देना, ऑप्शन सी दुष्ट शक्ति से ही वश में आते हैं, ऑप्शन डी कार्य के आरंभ में विघ्न आना। तो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, इस कहावत का अर्थ है मूर्ख को शिक्षा देना। मतलब मूर्ख को शिक्षा देना, उसका जो यहाँ पे जो कहावत है वो एकदम सटीक बैठता है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, मतलब उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के साथ घून भी पीस जाता है। कई बार सुना होगा। तो ये कहावत का अर्थ क्या है? मुफ्त की चीज़ का दाम क्या आंकना, दोषी निर्दोष को दोषी ठहराए, दोहरा लाभ, बुरे की संगति में भले ही बदनाम हो जाते हैं। तो गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, इस कहावत का अर्थ है कि बुरे की संगति में भले भी क्या हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है? जो समास पद्धति है वो किस भाषा की विशेषता है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, देशज भाषा, विदेशी भाषा। तो समास पद्धति संस्कृत भाषा की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? तो गणना की दृष्टि से संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है। यहाँ पे सर्वनाम दिए हुए हैं, सार्वनामिक विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? मूल सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है, इसमें रहेगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक तथा निजवाचक, प्रश्नवाचक तथा पुरुषवाचक, संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक। तो संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के मूल रूप एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी हुई और नए अर्थ देने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी हुई और नए अर्थ देने वाली क्रिया को कहते हैं यौगिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समुदाय बनता है उसको क्या कहते हैं? अक्षर, वाक्य, अर्थ, शब्द। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं अक्षर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सिंगार का तत्सम रूप क्या होगा? यहाँ पे जो दिया हुआ है सिंगार, तो ये तद्भव रूप है, उसका तत्सम रूप क्या होगा? श्रृंगार, 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 इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार का तत्सम रूप होगा ऑप्शन बी श्रृंगार।
नेक्स्ट है अज शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अज शब्द का अनेकार्थक शब्द ब्रह्मा होता है, कामधेनु होता है, बकरा होता है, लेकिन बकरी नहीं होती। तो अज शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंसानियत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? इंसानियत, त प्रत्यय, यत प्रत्यय, यत प्रत्यय, नियत प्रत्यय। तो इंसा धन यत, तो हो जाएगा इंसानियत। तो इसमें है यत प्रत्यय, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।